नमस्कार। अगर हमने कोई लोन लिया तो एक दिन ऐसा भी आता है जब हम उसे पूरी तरह चुका भी देते हैं। इसके बाद भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां अक्सर लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट लौटाने में देरी करती हैं। उसके लिए इंतज़ार करने को कहा जाता है। बार बार बैंक के चक्कर लगवाए जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो गायब हो जाने की भी शिकायत मिली है। ये कर्ज लेने वाले के लिए बहुत कष्टदायक हो जाता है। रिजर्व बैंक ने इस पर ध्यान दिया है। उसने बैंकों को अपना तरीका सुधारने के लिए नियम बनाए हैं। मैसेज साफ है, लोन देने वाले का भी बर्ताव जिम्मेदारी से भरा होना चाहिए। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ने देखा कि लोन से जुड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने के मामले में बैंकों का तरीका अलग अलग है। कुछ उन्हें ब्रांच में रखते हैं, कुछ उन्हें कंट्रोल ऑफिस में रखते हैं, कई उन्हें हेडक्वार्टर में रखते हैं और ग्राहक इसकी शिकायत कर रहे हैं। इससे विवाद भी हो रहे हैं। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ने नए नियम बनाए हैं जो इसी साल 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। जिन लोगों ने घर या गाड़ी के लिए लोन लिया है, गोल्ड गिरवी रखकर लोन लिया है, उन्हें ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। बैंकों को अब कर्ज चुकाए जाने के 30 दिनों के भीतर उसके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लौटाने के लिए कहा गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें बैंक की गलती देखी गई तो उसे देरी के लिए हर दिन के लिए मुआवजा देना होगा। बैंक को 5,000 रुपये हर दिन के हिसाब से कर्ज लेने वाले को चुकाना होगा। ये एक मैसेज है कि बैंकों को संभल जाना चाहिए। उन्हें अब अपना काम करने में ढिलाई बरतने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बैंकों को कई बार पहले भी कहा गया है कि वो ग्राहकों को परेशान न किया करें, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बैंक अनसुनी करते हैं। इन बातों के अलावा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए भी ग्राहक को चॉइस देनी होगी। वो चाहे तो उस ब्रांच से डॉक्यूमेंट ले जहां लोन का खाता था, या फिर बैंक की किसी और ब्रांच से जहां से डॉक्यूमेंट मिल सके। लोन का जो सैंक्शन लेटर बनेगा उसी में बताना होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वापसी की समय सीमा क्या होगी। उस जगह का भी जिक्र करना होगा जहां से डॉक्यूमेंट लौटाया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि लोन लेने वाला गुजर जाता है तो उस केस में क्या करना है ये भी बैंकों को अच्छी तरह से बताया गया है। जो कानूनी उत्तराधिकारी होंगे उनको डॉक्यूमेंट कैसे दिए जाएंगे, इसके लिए प्रोसेस साफ कर दिया गया है और इस प्रोसेस को बैंक की वेबसाइट पर ठीक तरीके से बताना होगा। अब सवाल ये कि बैंक में जमा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अगर गायब हो जाएं तो क्या होगा। इस पर कहा गया है कि बैंक डुप्लीकेट या सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने में मदद करेंगे और इसमें जो भी खर्च आएगा वो बैंक को ही देना होगा। इसके अलावा हर्जाना भी देना होगा। इसके लिए बैंक को 30 दिन अलग से मिलेंगे, यानी तब 60 दिन की देरी के बाद पेनल्टी की गिनती की जाएगी। और कर्जदार को कहीं और से भी मुआवजा मिल रहा हो तो भी बैंक को अपनी ओर से मुआवजा देना होगा। प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बड़े काम के होते हैं। इससे मालिकाना हक तय करने में मदद मिलती है और ये भविष्य में विवादों या धोखाधड़ी से बचाता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहे, जब किसी के नाम ट्रांसफ़र करना चाहे, प्रॉपर्टी के नाम पर लोन लेना चाहे, इसके लिए प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मांगे जाते हैं। गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मांगे जाते हैं। ज़रा सोचिए, लोन चुकाने का हम जश्न मनाते हैं। जश्न मनाएं, लेकिन काम खत्म नहीं होता। कुछ काम बाकी होते हैं जिनका सीधा असर क्रेडिट स्कोर और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड पे पड़ता है। लोन को पूरी तरह चुकाने के बाद हम जान लें कि क्या क्या करना होगा। लोन लेते समय बैंक को हमने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे उन्हें वापस लेना होगा। इनमें सेल डीड, टाइटल डीड, लोन एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकते हैं। और यह भी देखना होगा कि डॉक्यूमेंट अच्छी हालत में हो और सभी पन्ने ठीक हों। बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए जिसमें साफ लिखा हो कि सभी बकाया राशि चुका दी गई है। और हाँ, इन कामों में लंच के बाद आना, इसे सुनने से मना कर दीजिए। इस तरह की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बात दूसरों तक पहुंचे तो इसे शेयर करें और लाइक करें। आपका शुक्रिया।